या आपकी जो मुहिम है, इसके लिए हैट्स ऑफ, सैल्यूट बहुत कम है। काश, मैं तो ये दुआ करूंगा कि, और कोशिश करूंगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि इसके ऊपर हमारे आर्मी चीफ बोले, हमारे सीडीएस बोले, हमारे एयरफोर्स चीफ बोले, हमारे नेवल चीफ आपको ग्रेटफुल हो। एक वर्ड ऑफ ग्रेटफुलनेस बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मेरी गारंटी है कि इनमें से काफी लोग बोलेंगे। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम के साथ जुड़ पाऊं। ये मेरे लिए फख्र की बात है, गौरवान्वित महसूस करता हूं, बहुत इज्जत पाता हूं अपनी फौज के बिहाफ पर आप सब लोगों से बात करके। मुझे लगता है साइबर सिपाही की एक अपनी जो मुहिम है, और उसमें मैं जुड़ना इस वजह से भी पसंद करूंगा कि जब आप एक सिपाही के लिए या उसकी फैमिली के लिए ब्लड देते हैं, उसका मतलब समझिए। उसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि वो सिपाही हो सकता है दिल्ली में हाजिर ना हो, छुट्टी आ नहीं सकता, वो ब्लड अरेंज कैसे करे अपने बच्चे के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए। हमारी आर्मी फैसिलिटीज हमारे पास जरूर हैं, लेकिन वो ब्लड कहां से लाऊं, वो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप कहां से लाऊं जो आप जैसे लोगों के द्वारा आसानी से मिल पाता है। लेकिन हमें फौज में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, हम लोग बड़े गिने चुने लोग हैं, और हमारी जान पहचान हर जगह है नहीं। सो ऐसी जगह पर आपने वो जो गैप था, वो जो ब्रिज आपने बनाकर दिया है फौज के लिए, मुझे लगता है फौज इससे ज्यादा ग्रेटफुल हो नहीं सकती कि देखिए, एज अ फौजी मुझे मौका मिलेगा सिर्फ एक बार अपने देश के लिए खून बहाने का। आप 365 दिन ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आप मेरे से 364 गुना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझे वो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता। वो जो खून देने का जो मामला है, देश के लिए जो खून न्यौछावर करने का मामला है, मुझे नहीं पता। और इसीलिए आप गलवान जैसे इंसिडेंट्स में देखते हैं कि वो सिपाही बढ़ चढ़कर, एक तरह से सर पर ना केवल कफन बांध रखा होता है, बट एक होड़ लगी होती है कि नहीं, मैं दूंगा जान, तू बाद में देगा, पहले मैं दूंगा। लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता। उन 20 आदमियों को मिला और किसी को नहीं मिला। हम जैसे रह गए, हम पीछे रह गए, हम उस रेस में बहुत पीछे रह गए, अनफॉर्चुनेट। लेकिन उस अनफॉर्चुनेट से अब हम अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं, जब साइबर सिपाही जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़कर अपने लिए, पब्लिक के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये मानना पड़ेगा वो मेरा सिपाही सिर्फ मैं नहीं हूं, मैं आपका पार्ट हूं, पब्लिक का भी पार्ट हूं। लेकिन आपने अगर उस सिपाही के फैमिली के लिए कुछ कर दिया, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा एहसान आप हमारे ऊपर कर पाएंगे। हम आपके ऋणी रहेंगे हमेशा के लिए। मैं ऋणी हूं आपका कि आप जिस तरीके से मेरी फौज के लिए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इनफैक्ट लेट मी ट्राई, आई मस्ट रेज इट इन द वर्ल्ड आर्मी फोरम, कि है कोई देश ऐसा जहां कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फौज के लिए खून दे रही है। ये बहुत बड़ा त्याग है, ये बहुत बड़ी सोच है। सो हैट्स ऑफ टू साइबर सिपाही। मेरे रोंगटे खड़े हैं इस समय ये सोचकर कि मुझे कब मौका मिलेगा कि यस, मैं साइबर सिपाही के लिए कुछ कर पाऊं। और इस वजह से बात ये चली जो आशीष ने बताई कि हम कुछ नया क्यों ना करें। और इस समय, हालांकि वो नेगेटिव न्यूज है, कोविड से बड़ी न्यूज कोई नहीं है इस समय पूरे दुनिया में। वहां से बात स्टार्ट हुई जहां हमने शिवम और आशीष से बात करी कि भाई आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, एक कदम और आगे लीजिए नया कुछ करने का। और नई रियलिटी है, इससे आंख चुरा नहीं सकते आप। आपको कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा, जीतना भी सीखना पड़ेगा। टाइम लगेगा, सेक्रीफाइसेस होंगे, लेकिन आप जैसे लोग हैं
जो इस कदम को बढ़ा सकते हैं। आपका जो यूथ जो इस तरह के जब काम करता है, देखिए इसमें फायदा क्या है, सबसे बड़ी बात सबको समझना चाहिए। एज अ यूथ आप 20 से 25 साल के जो बच्चे हैं ये इस तरह का काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम अब ये काम अगले 60 से 70 साल और चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने पुण्य कमाने के बाद आप में से किसी की भी उम्र 80 से कम चलेगी। बड़ी सीधी सीधी गिनती है मेरी। साथ ही साथ क्योंकि आप इसे अगले 70-75 साल चलाएंगे तो जायज बात है आपसे जुड़े हुए लोग बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो ये संख्या बढ़ेगी, आपके बच्चों के द्वारा बढ़ेगी, आपके रिलेशंस के द्वारा बढ़ेगी, आपके दोस्तों द्वारा बढ़ेगी, और जो आपसे बाकी प्रेरित यूथ हैं उनमें बढ़ेगी, और उनकी फैमिलीज में बढ़ेगी, उनके यार दोस्तों में बढ़ेगी। तो इसका जो रिपल इफेक्ट है वो बहुत शानदार होने वाला है। इस वजह से ये आपकी जो मुहिम है इसके लिए हैट्स ऑफ, सैल्यूट बहुत कम है। काश, मैं तो ये दुआ करूंगा कि, और कोशिश करूंगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि इसके ऊपर हमारे आर्मी चीफ बोले, हमारे सीडीएस बोले, हमारे एयरफोर्स चीफ बोले, हमारे नेवल चीफ आपको ग्रेटफुल हो। एक वर्ड ऑफ ग्रेटफुलनेस बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मेरी गारंटी है कि इनमें से काफी लोग बोलेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके इस काम की सराहना करना, एक्नॉलेजमेंट करना, ये एक्चुअली हम थैंक यू नहीं कर रहे हैं, हम इसे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यस आपकी करी हुई मुहिम हम तक पहुंच रही है। मेरा एम ये होगा, मैं उनसे नहीं बोलूंगा कि सर आप इन्हें थैंक यू करिए, मैं कहूंगा कि सर आप इनको एक्नॉलेज कर सल्यूट करिए कि ये इससे बड़े सिपाही कौन है जो 364 दिन मेरे लिए लड़ रहे हैं, मेरी फौज के लिए लड़ रहे हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। हर एक में अपना अपना विंग है। जहां तक मेरे ख्याल शुभम ने कहा समथिंग टू डू विद भगवा, एक बात बता, आपको क्या लगता है ये भगवा का पार्ट नहीं है? भगवा का पार्ट कोई अगर बड़े नैरोली देखेगा वो उसकी मर्जी है। भगवा का पार्ट है इंसानियत का पार्ट, एक दूसरे के लिए कुछ करने का पार्ट, अपने देश के लिए कुछ करने का पार्ट। मुझे आप एक बात बताइए, आप जो खून दान देते हैं, और वो भी हमारे ट्रांसफ्यूजन सेल में देते हैं, यूनिट में देते हैं, आपको पता चलता है कि वो किस सरदार को लगा, किस क्रिश्चियन को लगा, या किस मुसलमान को लगा? बिल्कुल नहीं। वेयर इज भगवा? वेयर इज भगवा नाउ? दैट मीन्स भगवा इज फॉर इंसानियत। ये कुछ लोगों ने एक नया नैरेटिव चला लिया है कि भगवा को किसी और दिशा में ले जाया जाए। भगवा इज फॉर इंसानियत, आप और मेरे बीच की इंसानियत। जिसे समझ नहीं आती वो बेचारा है, वो एक स्पेशल कैटेगरी का आदमी है जिसके माइंड की डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाई कि वो भगवे का मतलब कुछ और ले गया।